बीजेपी के शासन जी, है, जी, जी। चाहे मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो, दोनों चल रहा है। मणिपुर में तो सर्वोच्च न्यायालय बोलते सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वहां पे टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका। अब हरियाणा के अंदर आप देख लो, नूह के अंदर भी क्या ठीक है, हो रहा जवाब गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, इनके गौरव होम भाटिया। मिनिस्टर खुद ही वहां पे बोल रहे हैं कि मंदिर के अंदर बंधक गौरव बना दिया, भाटिया, जबकि गौरव मंदिर भाटिया का रिप्लाई, पुलिस गौरव बोलता है भाटिया कि ऐसा रिप्लाई, कुछ शार्प था ही रिप्लाई। नहीं। अरे राव इंद्रजीत एमओएस, उनको टाइम मिलेगा। राव इंद्रजीत एमओएस बोलते हैं कि आप यात्रा में जाइए, मगर आपको हथियार, बंदूक, तलवार ले जाने का किसने अधिकार दिया था? जी, तो क्यों इस देखिए, तरह की घटना को नूह अंजाम के दिया? मामले में आज का वो विषय नहीं है। नूह के मामले में दोनों तरफ से एफआईआर है और प्रशासन ने दोनों तरफ की एफआईआर करी है। जो दंगा भड़का उसकी भी एफआईआर करी है, जो मस्जिद को निशाना बनाया गया उस पर भी एफआईआर हुई है। कंप्लीट नहीं, यू मेड योर पॉइंट सर। 10 सेकंड में बात टोटल कंप्लीट। आप 15 सेकंड ले लीजिए, पॉइंट बाकी है, इंपॉर्टेंट 15 सेकंड ले लीजिए, 15 सेकंड ले लीजिए। बराबर अमीश भाई, आपको आपकी, मेरी, गौरव भाटिया की, तमाम पैनलिस्ट की जवाबदारी बनती है कि एक मैसेज दें कि पीस मेंटेन रखो, वायलेंस का खंडन करना चाहिए अपने सबको। मगर वहां तो कुछ अजब ही बात हो रही है। तलवार मोनू मनेसर इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिया जा रहा है। 170 दिन हो गए जुनैद और नसीर की हत्या किए हुए, कोल्ड ब्लडेड उनको गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया। और जो मुख्य ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। मोनू मानेसर इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोगों के लिए मोनू मानेसर होता होगा जिसमें वो कहानी और कविताएं लिखते होंगे। मेरे लिए मोनू मानेसर इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। आज हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। मेरा देश इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मेरे देश के देश इंपॉर्टेंट है। देश का ही तो मुद्दा है ये, देश का ही तो मुद्दा है। ओके गौरव भाटिया, 30 सेकंड शार्प रिबटल, देन आई विल गो टू स्वामी दीपांकर एंड आई विल गो टू रिजवान अहमद एंड शादाब चौहान। गौरव भाटिया 30 सेकंड। देखिए अमीर जी, आपके कार्यक्रम में मैं बताता हूं, दो तरह के वकील होते हैं। जैसे एक रिजवान भाई हैं, पढ़ते लिखते हैं। दूसरे बैरिस्टर ओवैसी साहब है, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल कुरान पढ़ते हैं। और उन्हीं के यहाँ पे प्रवक्ता महोदय ने आज का ऑर्डर नहीं पढ़ा, मेरे हाथ में है, शायद मैंने पढ़ा है, रिजवान भाई ने भी पढ़ा होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी थी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकारा नहीं। पॉइंट नंबर 1, इसलिए कम से कम आदेश पढ़ा करो, कोर्ट में आस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ मुफ्ती साहब बैठे थे, उन्होंने आपकी डिबेट में कहा 500 साल से, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं। मुफ्ती साहब ने आपकी डिबेट में 5 मिनट पहले कहा 500 साल से जो है हम नमाज पढ़ रहे हैं वहां पे, और उसके बाद वारिस पठान ने कहा 600 साल से पढ़ रहे हैं। मतलब 5 मिनट में 100 साल बढ़ा दिए हैं। आप सोचिए कि कितना लंबा छोड़ते हैं। इनका नाम तो फेंकू रखना चाहिए कि आप तथ्यों पे भी एक नहीं है, जो मन में आता है लगकर बोलते रहते हैं। लेकिन वो इसी से मैं एक बात जरूर कहूंगा, अरे भाई प्लीज, मेरा नाम मोदी नहीं रखना। वारिस भाई बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मैं आपके बीच में बोला नहीं, शालीनता से आपकी बात सुनी मैंने। मैं एक संदेश आपको दे रहा हूं और ये ओवैसी जी को बता दीजिएगा। ओवैसी जी ने हमारे शिवलिंग को फुवारा बोला था, और मैं ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनकी आस्था अगर कुरान में है, अल्लाह में है, उनको चोट लगे या दर्द हो, लेकिन ओवैसी जी से कहिएगा अपनी जबान चलाने से पहले सोचा जरूर करे कि वो 100-120 करोड़ जो हिंदू हैं उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, और उन्होंने शपथ ली है कि संविधान की रक्षा करेंगे। ये कैसा सांसद है जो अपने ही भाइयों के खिलाफ ऐसे वक्तव्य देता है? जवाब सुनिए गौरव भाई, जवाब सुनिए। 400 साल है, 500 साल है या 600 साल है, वहां पे इतने वर्षों से नमाज हो रही थी, ये फैक्ट है। वहां पर एक वजू खाना है, ये फैक्ट है। और ओवैसी साहब ने भी कहा, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट में भी कहा था कि वो फव्वारा है, आप उसको झुटला नहीं सकते। उसको वहां पे से डर क्यों लगता? नहीं, डर सर्वे से नहीं, डर तुम्हारी नीयत से लगता है। चेतावनी दे रहा हूं अमीर जी, अगर इन्होंने फुवारा बोला मुसलमान इंसान संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात गलती मत कर देना। मैं तो बोल रहा था, उखाड़ के फेंक देंगे, मत करना ये गलती। कोर्ट ने तुम कोर्ट ने कहा है कि फुब्बारा बोलने कोर्ट वाले ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा उसको प्रोटेक्ट करिए। कोर्ट में वकीलों ने प्रश्न कहा है कि वहां पर कोर्ट में आर्ग्यू किया है लोगों ने, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, मुस्लिम पक्षकार ने पक्ष रखा है कि वहां पर वजू खाना है, वहां वजू होता है, वहां वजू होता है। अब आप बोल रहे थे, देखिए अच्छी बात है क्या गौरव, मैं तो खामोशी से सुन रहा था। और सुन लो, वो भगवान शिव है। सुनिए आप वकील किस तरह के, मेरे को पता है, आप छोड़िए। तो जो नहीं, मुझे आपकी या कोई भी फेंकू इंसान की बात से मैं सहमति नहीं रखता हूँ।
ऐसा ना हो तुम लोग भस्म हो जाओ। नहीं, हाँ वो जो समझ लो भस्म हो जाओगे। नहीं, वो तो ऊपर वाला देखेगा कौन भस्म होता है और कौन नहीं होता, वो ऊपर वाला के हाथ में। 15 वो आप डिसाइड करने वाले नहीं, अल्लाह डिसाइड करेगा कौन भस्म होने वाला है, कौन बर्बाद होने वाला है, कौन तबाह होने वाला है। वो वक्त से कहता हूँ, कोई किसी का वक्त एक रहा नहीं है, ना रहेगा। कोई वक्त का सिकंदर बचा नहीं, जो बचेगा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। शिवलिंग बोलो भाई, क्यों बोलूं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मत सुप्रीम करो। कोर्ट ने बोला, अभी जी जो सुप्रीम ये कोर्ट सारा बोलेगा, जो पूरे मैं भारत का संविधान नागरिक है और मेरे हिंदू घर की समाज बात है, करता हूं, मैं ये आपकी देख तरह रहा देश में ऐसा ठीक है। ऐसा जवाब देगा, ये देश संविधान से नस्लें मिट चलेगा। जाएंगी। ठीक है, ना तुम्हारे फेस मैं से चलेगा, ना मेरे फेस से चलेगा। ये जो आए थे वो तो कोर्ट क्रांता जवाब देगा घोरी, ना, सुप्रीम कोर्ट गजनी सर्वोच्च और न्यायालय औरंगजेब जवाब की और देगा। आप मत बनो। औरंगजेब हमारे लिए पूजनीय नहीं वो है, चलेगा, तुम्हारे हम तो लिए आदम होंगे। नहीं, ठीक है, मैं ना कोई औरंगजेब है, ना तो कोई औरंगजेब है, ना कोई और, लेकिन आक्रांताओं के साथ खड़ा होने का हमारा कल्चर भी नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है आक्रांताओं के साथ खड़े होने की। रिजवान अहमद वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, रिजवान अहमद ऑन स्क्रीन, रिजवान अहमद एंड शादाब चौहान, रिजवान अहमद फर्स्ट। ओके सर, you made your point. Mr. Bhatia, Waris Pathan, you made your point. Rizwan Ahmed, it's your time. I will give you 1.5 minutes. You can make your point. But देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि एएसआई का सर्वे अब हो रहा है और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि एएसआई का सर्वे ना हो। अगर कोई तकलीफ होती है तो सीधा कहा जाता है कि जांच कराई जाए, और जांच कराई जाए और उसका एक सोल्यूशन ढूंढा जाए। लेकिन उस जांच में ही तकलीफ है, जांच ही नहीं होनी चाहिए, तो फिर कैसे काम चलेगा? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वारिस भाई ने बोला कि ये 2024 की तैयारी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, उनको इतना करेक्ट कर दूं कि भाजपा अयोध्या, मथुरा, काशी की लड़ाई अपने मैनिफेस्टो में तब से लेके आ रही है जब उनके 3 सांसद थे। 3 हुए, फिर 85 हुए, फिर 120 हुए, फिर शायद 160 हुए, फिर 182 हुए, फिर बढ़ते बढ़ते वो यहां तक पहुंचे हैं। तो ये तय है कि भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो और अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करी, जबकि एक टाइम पर ऐसा लगने लगा था कि अयोध्या, काशी, मथुरा के मुद्दे बिल्कुल खत्म हो गए, जनता ने इनको नकार दिया है। तो इनकी भाजपा की इतनी छोटी सोच नहीं है वारिस भाई कि ये 24 के हिसाब से चल रहे हैं। ये इनकी नीति है जिसका आप सम्मान करिए, भले आप एग्री करिए या ना करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जियाई भाई ने बोला कि भाई वहां पर इतने दिन से नमाज पढ़ी जा रही है, 500 साल 600 साल की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अब नमाज पढ़ी जा रही है तो उसको मस्जिद कहेंगे ना। जियाई भाई, यहां पर आप थोड़े से टेक्निकली गलत हैं। अगर किसी मैदान और सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो हम उसको मस्जिद नहीं कहते। अगर नमाज मस्जिदी में पढ़ी जानी है और उस जगह को मस्जिदी कहना है तो आज आप अहद कर लीजिए कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़नी बंद कर दे। तीसरी बात, अभी दोनों भाइयों ने 500-600 साल बोला, जिस बात को भाटिया भाई ने पकड़ा। मेरा एक मोटा सा सवाल है अमीश भाई, अगर सनातन संस्कृति 500 साल से नहीं है, यानी 100, 200, 300 साल पुरानी है, तब तो यह आर्गुमेंट ठीक है कि भाई वहां नमाज 500 साल से पढ़ी जा रही है। लेकिन अगर सनातन संस्कृति 500 साल से पुरानी है तो फिर इस पर सर्वे होना चाहिए कि यार ऐसा तो नहीं कि 500 साल से पहले वहां मंदिर था। इस समय के व्यूअर्स, बड़ी खबर यानी ब्रेकिंग स्टोरी यह है कि ज्ञान वापी में सर्वे पर बड़ी खबर है। कल सुबह 7 बजे से ही सर्वे शुरू हो जाएगा, कल सुबह 7 बजे होगा सर्वे शुरू। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यह है, सुबह पहुंचेगी एएसआई की टीम और उसके बाद साक्ष्य आएंगे सामने। 30 लोगों की टीम ऑलरेडी बनारस यानी काशी वाराणसी में मौजूद है। हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद यह सर्वे हो रहा है। ज्ञानवापी सर्वे पे यह बड़ी खबर है। शादाब चौहान, जो बात रिजवान अहमद ने बोली उसका जवाब, और जो बात अब यह सर्वे होने जा रहा है कल, तो सर्वे पर तो जांच ही होगी और जांच से आंच क्यों होनी चाहिए? अगर कुछ नहीं होगा तो कैसे निकल के आएगा? अगर वो मस्जिद ही है तो मस्जिद के अवशेष मिलेंगे और गौरव भाटिया को और स्वामी दीपांकर को मुंह की खानी पड़ेगी, बोलती बंद हो जाएगी इन लोगों की। नहीं देखिए अमीश जी, हाँ अब सुन लीजिए, मुझे अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट दीजिए जैसा सबको मिला है। जी सर। देखिए, भारत रूल ऑफ लॉ से चलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो कानून बनाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो अभी भी कायम है। और जब वाराणसी कोर्ट का जजमेंट आया, हमने उससे डिसएग्री किया और
उससे हायर कोर्ट को हम लोग गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसे ही वर्डिक्ट आया, मैंने तुरंत ट्वीट करके कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसके बाद निजाम पाशा साहब ने उस चीज को अपडेट भी कर दिया है। तो लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ तक हम लोग अपनी मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे। या नमाज होती रही है, इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि नमाज होती रहेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत को यह फैसला भी देना चाहिए कि मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कि वहां बाबरी मस्जिद की शहादत की तरह गुंडे जाकर के मस्जिद को शहीद नहीं करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि बाबरी मस्जिद के मसले में भी सब लोग चिल्लाकर कहते गए मंदिर गिराया गया, मंदिर गिराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो वही यहां होगा। लेकिन यह बात बताइए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्लेम किया है कि कई बड़े मंदिर जो हैं वो बौद्ध मठों को गिराकर बनाए गए हैं। इस मामले में भी एक रतन सिंह ने याचिका दायर की है कि ये बौद्ध मठ है, मंदिर नहीं है। तो क्या आप सब जगह पर सर्वे करेंगे? बाबा आपका 1.5 मिनट हो गया, नहीं, बाबा कादिरुद्दीन शाह की दरगाह कोई बोलेगा, तो क्या आप कौन सा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं ये संविधान के दायरे में ये काम नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि एएसआई का सर्वे संविधान के दायरे में हो रहा है। 5 सेकंड में जवाब दीजिए। एएसआई का सर्वे संविधान के दायरे में नहीं है आपके अनुसार? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाबरी मस्जिद का उल्लंघन हो रहा है। हाईकोर्ट कानून का दुरुपयोग कर हम रहा है। इससे डिसएग्री करते हैं। आखिरी सांस तक हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। ओके, बिल्कुल गलती हो सकती है, बहुत से फैसले पलटे जाते हैं हाईकोर्ट के, इसमें नहीं क्या बात है। जज ने फैसला दिया, नहीं मालूम दबाव में दिया, क्या सोच करके दिया, किस बुनियाद पर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमें कानून पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है। रिजवान अहमद भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। दबाव में अदालत के रिजवान अहमद अदालतें दबाव में फैसला दे रही हैं। जो बात शादाब चौहान कह रहे हैं, ये तो एक नई प्रणाली खोल रहे हैं। नहीं, दबाव शब्द खैर गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन जैसा शादाब बोल रहे हैं कि हायर कोर्ट में जाने का अधिकार है, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन एक बात बस इसमें ऐड कर दूं, बार बार ये बात आती है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नीचे मंदिर तो नहीं था। भाई, मंदिर से अगर स्थापित मूर्ति को हटा दो तो वो मंदिर तो रह नहीं जाता। अपनी बाबरी मस्जिद के नीचे मुसलमान कहते थे कि वो वर्जिन लैंड पर बना है, साफ सुथरे लैंड पर बाबरी मस्जिद बनी थी। उसके नीचे जो 38 पिलर निकल के आए, मानव निर्मित दीवारें निकल के आई, वो क्या था? फिर मुसलमानों के हिसाब से वो क्या था भाई? अगर मंदिर नहीं था, कोई धर्मशाला था, मंदिर था, सभागार था, गौशाला था, पर ये तो तय है ना कि वो तुम्हारा नहीं था। मंदिर था नहीं था चलो छोड़ो, लेकिन जो मस्जिद के नीचे से निकला वो किसका था, ये तो बता दो भाई। तो अभी आपको डर यही है कि जैसा राम मंदिर में हुआ, एएसआई का सर्वे हुआ और मंदिर के अवशेष वहां पे नजर आ गए, क्या डर यही है कि यहां पर भी सर्वे होगा तो कोई अवशेष नजर ना आ जाए? अगर मंदिर के अवशेष नहीं होंगे तो मस्जिद के अवशेष, मस्जिद के प्रमाण मिल जाएंगे। तो इसमें सांच को आंच क्यों होनी चाहिए? ये मैंने भी पहले भी आपसे सवाल पूछा। शादाब, 20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि मंदिर के गिराने का कोई प्रमाण नहीं है, और हाँ, मस्जिद को गुंडों ने गिराया, उसके वीडियो एविडेंस मौजूद है। दूसरी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि हिंदू मंदिरों की जांच हो। क्या उनको भी बौद्ध मठ गिरा करके बनाए गए? मराठाओं ने कब्जा किया गया? मतलब मैं ये कहता हूं, मैं कोई हिंदू धर्म का जानकार नहीं हूं बड़ा, मैं बिल्कुल जानकार नहीं हूं, ना मैं इस्लाम धर्म का बड़ा जानकार हूं, लेकिन बद्री विशाल का मंदिर है वो, और बद्री विशाल कब से है ये सोच लीजिए, ये संस्कृति कब से है वो सोच लीजिए। गौरव भाटिया कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं? मतलब बद्री विशाल पर सवाल खड़ा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा लगता है, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर में बैठ के कोई भी बात को बना लेंगे, उसको मान लिया जाएगा? थोड़ी लॉजिकल तो होनी चाहिए। अमीश भाई, मतलब यू आर बिलीविंग स्वामी प्रसाद मौर्य जो परसों तक बीजेपी में थे, आज सपा में चले गए, फिर पता नहीं कौन से तीसरे दल में चले जाएंगे। मेरी खबर है वो 20% से बात कर रहे हैं अगली बार चुनाव लड़ने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य इज मोर क्रेडिबल और बद्री विशाल इज मोर क्रेडिबल। क्या बात करते हैं आप? मीडिएटर हैं। नहीं, मैं क्या मीडिएटर? वो तो इधर उधर घूम रहे हैं लगातार अपनी दुकान चलाने के लिए। लेकिन आपके दोस्त है वो, आपके दोस्त है वो। मेरे तो सभी दोस्त है सर, पत्रकारों के तो तमाम नेता दोस्त होते हैं।
तमाम नेता दोस्त हैं, आप भी मेरे अमित मित्र भाई, हैं, 30 सेकंड। गौरव भाई भी मेरे मित्र हैं। मैं तो आप दोनों को भला देखना भाई, चाहता हूं। 30 सेकंड। मैं तो गौरव भाटिया को भी धन्यवाद, लोकसभा और धन्यवाद। राज्यसभा में देखना चाहता हूं, और आपको भी देखना चाहता हूं, और आप दोनों की बहस होती हुई देखना चाहता हूं। वहां पर क्या करिएगा, वारिस भाई को देखना चाहता हूं। तो इसमें क्या अमित भाई, है, 30 माई ऑल सेकंड। गुड विशेस विद यू, क्या बात। बट लेट्स द फैक्ट क्या प्रिवेल ना, फैक्ट शुड प्रिवेल, फैक्ट शुड प्रिवेल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं आऊंगा भाई, रिजवान 30 भाई सेकंड। आपके पास। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया। चांस नहीं है। ठीक है। अच्छा, देखिए अमीर जी, मैंने देखिए, बड़े गौरव ध्यान से भाटिया सुना को कोई चांस शहजाद नहीं। क्या कह रहे थे। जी शांत करा लीजिए। जी जी जी, मेक योर पॉइंट। हाँ, सारा चांस आप ही का है। सऊदी अरेबिया की आप वहां पे पार्लियामेंट के सदस्य बने या पाकिस्तान के बने, मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे चांस की चिंता आप मत करिए, ठीक है। अमीर जी देखिए, यहां शदाब ने एक बात कही कि गुंडे ना आ जाएं और गुंडों के हवाले ना हो जाए। मैं आज शदाब चौहान को आपके चैनल पे ये बताना चाहता हूं कि ये देखिए, एक ट्वीट किया था इन्होंने, फुटपाथ पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था और इन्होंने लिखा जज साहब कैन सील दिस एरिया, मतलब इस स्थान को भी सील कर दीजिए, सुरक्षित कर दीजिए, ये शिवलिंग ना हो। माफी मांगनी चाहिए पूरे भारत से, कान पकड़ के माफी मांगे, क्योंकि आपने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है ये ट्वीट करके। और मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा कि इनकी जो धार्मिक आस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाए या इनकी आंख से खून के आंसू निकले। मैं केवल इतना ही कहूंगा, रूल ऑफ लॉ ये होता है अमीर जी। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2022 में क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिवलिंग वहां पे पाया गया है, उस स्थान को सुरक्षित करें। वहां पे इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। आज उच्च न्यायालय ने कहा सर्वे कराओ। एएसआई ने हलफनामा दिया कि हम वहां पे सर्वे करेंगे और जो ढांचा है जी। वो सुरक्षित रहेगा, वो खंडित नहीं होगा। ठीक है। आज ढांचे की चिंता उनको हो गई पहले मैं बोलूंगा, जिन्होंने उसके बाद वो मंदिर बोलेगा। तोड़ा। पहले मेरे और को पूरा बोलने दो, पहले ढांचा मैं ध्वस्त बोलूंगा। करने का दूंगा, प्रयास मैं किया। बोलूंगा, मेरे और बीच में ये बोले तो मैं आपने पहले इसका अपनी आवाज पूरी बंद बात क्यों नहीं करूंगा, किया? उसके बाद बोलिएगा। पहले मैं बोलूंगा, प्लीज, पहले अभी मैं बीच में ना बोलूंगा। बोले। नहीं नहीं, पहले और- इनका आवाज बंद करो, नहीं, पहले आप मैं नहीं बोलूंगा, बोलेंगे, उसके बाद कोई ये नहीं बोलेगा। बोलेंगे, कोई पहले मैं गुंडागर्दी बोलूंगा। नहीं है यहाँ पे। इन्होंने मुझको धमकी दिया है बिल्कुल कि गुंडागर्दी उखाड़ के नहीं है, फेंकेंगे। अभी शांत तुमने कराइए। बोला उखाड़ के फेंकेंगे। 24 घंटे का टाइम देता हूं, उखाड़ के दिखाओ, उखाड़ के दिखाओ 24 घंटे में। चलो टाइम दिया अरे तुमको। सुनो, चलो, सुनो तुमने मेरे बोला ना, भैया, उखाड़ के फेंक दूंगा। तुम्हारी 24 राजनीतिक घंटे का तुमको हैसियत टाइम 2 देता हूं। सीटों की है, 22 जनता मिनट ने में उखाड़ उखाड़ी के तो फेंका दिया, जाऊंगा। और क्या अरे उखाड़े तुम्हारी बताओ? वकालत नहीं चल रही है, लोकतंत्र तुम्हारी में उखाड़ना वकालत क्या नहीं चल रही, होता चपरासी का है? काम करो। लोकतंत्र यहाँ पे में गुंडागिरी उखाड़ना मत इसी करो। को कहते वो हैं चपरासी की कि नौकरी कौन औरंगजेब देगा? की मजार पे हाँ, जाने तुमने लगे बोला तुम, उखाड़ के भारत दिखा में दूंगा। रह के भाषा की मर्यादा रखी जाए दोनों तरफ से। अरे तुम जैसे 36 चले गए, तुम जनता जैसे ने तो 36 को ऐसा जेब में उखाड़ा। रखता हूँ। शुरू में गणपति जैसे 36 बप्पा को मोरया जेब में बोला रखता था ना, हूँ, जेब में उसके रखता बाद हूँ। कहाँ अरे चले गए रोज थे? रात माफी को मांगी, आई एम रोज सॉरी। पैदल आके आपको गालियां याद है बकती है। 15 करोड़ रोज है, महीना 100 करोड़ रोज पे महीना भारी है। सबको उसके गालियां बाद बकती है। 1 साल तक डेली टीवी की गालियां डेट खा में रहे नहीं हो, आए। डेली चूहे गालियां की खा तरह रहे हो, छुप गए थे, मगर चूहे फिर भी की जाड़ी तरह। चमड़ी। चूहे। अरे काय के अरे वकील, चूहे। अरे किस एंगल अरे से चूहे। वकील सुप्रीम कोर्ट में चूहे वकालत नहीं कहीं चली। के। एक हाई कोर्ट क्यों में डर मेरे के को फोन भागे थे? निकाल के अच्छा डाल बताओ, दिया। 1 साल अच्छा, बाद मेरा बोल निवेदन है, सकता एक सेकंड। कहता है, चलो यार गणपति छोड़ो। बप्पा अच्छा, मेरा मोरया निवेदन बोला है यार। एक एक करके बोले। मेरा निवेदन है एक एक करके बोले। आपने गौरव भाटिया अपनी बात को रख लिया, वारिस पठान आप अपनी बात को रख लीजिए 40 सेकंड को। और लेट्स नॉट गेट पर्सनल टू एनीवन। उन्होंने पॉलिटिकली उखाड़ने की बात करी थी, किसी और वे में नहीं करी थी। व्हाट आई अंडरस्टूड। मेक करके योर दिखाओ। वारिस पठान। अरे अमीश भाई ने बीच में नहीं बोलना। अमीश भाई आप साइड बैठो, बीच में नहीं बोलना। अरे साइड क्या मेरा कार्यक्रम, उनके मेरा बीच ये की क्या बात है, भाषा बीच में नहीं है? आना। साइड में हटो, आपने बीच मेरा में आवाज मत कम बोलना। किया था। आपने मेरा आवाज कम क्यों किया? बिल्कुल आपने आपकी मेरा आवाज खुली कम हुई क्यों है किया? तब से। चलिए बताओ, मेरा आवाज क्यों बंद अरे किया? आपकी आवाज खुली मेरा हुई है आवाज तब बंद- से। मेरे से बड़ा वकील है क्या वो? अरे आपकी आवाज खुली हुई है तब मेरे से। से बड़ा और आप वकील कह रहे हो मैं कि MLA एंकर चुका साइड में हट जाए। मैं ये कोई MLA गुंडा चुका पार्टी हूं, थोड़ी MLA हो था रही क्या? है। कॉर्पोरेटर था, MP था, क्या था? यू मेड कैसा बोला कि उखाड़ के दिखाएगा, उखाड़ के दिखाओ, चलो। पॉलिटिकली ओके गौरव नहीं, भाटिया मैं उसको बोलूंगा, अभी उनको clarification नहीं दे बोलने देंगे। दूंगा। पहले मेरी बात, अच्छा, पहले you make your मेरी point. बात सुनेगी ठीक है, जाएगी, आप 30 उसके सेकंड में बाद अपनी में बात उनको रखो। बोलने दिया जाएगा। मैं कोई भी आप मैं अपनी बात साफ को ये 30 सेकंड बोलना में रखिए, चाहता हूं, देन मैं गौरव अपनी भाटिया। बात रख रहा था। मुझे बीच में कोई अगर बोले तो अमीश भाई आपका फर्ज बनता है रोकने का। मैं तो रोकता वरना हूं आपको सही सबको। आप बोलते अपनी गोदी बात- मीडिया। वारिस क्यों आप इस पठान, तरह आप का अपनी इल्जाम बात देते हो को अपने रखिए। ऊपर? मैं मेरी बात रखने आया हूं। प्लीज। लेकिन जब कोई मुझे धमका रहा था, आपको चुप कराना था ना कि आप धमकी से डर जाएंगे। डरते किसी के बाप से नहीं है। ऐसे 36 को मैं जेब में रख के अच्छा घूमता ठीक हूं, है, बीच में क्यों मेरे किसी साथी। के बाप तक जाना, क्यों क्या बात ऐसी करते भाषा हो का आप? इस्तेमाल करना टेलीविजन स्क्रीन पे? एक
आप अपनी बात को रखिए ना, मेरे पॉलिटिकली उखाड़ने की बात करी थी। ओके, यू मैं मेक मेरी योर बात ही पॉइंट, रख रहा हूं। काम डाउन वारिस पठान, यू आर अ सीनियर लीडर ऑफ योर पार्टी, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। मेरा निवेदन है आपसे, मेक योर पॉइंट हम्बली। सीनियर लॉयर भी हूं और उनसे बड़ा वकील भी हूं। मेरा बोर्ड और उनका बोर्ड दिन का चेक कर लो, किसके पास ज्यादा मैटर है, समझ में आ जाएगा हिसाब किताब। अब सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ऑर्डर दिया है क्या, वहां पे तो कल मैटर सुबह में यदि होने वाला एएसआई का सर्वे, पाशा साहब ने स्टेटमेंट दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उन्होंने ईमेल दायर किया है। अब बाकी है, देखेंगे। हम तो कायदे कानून पे यकीन रखते हैं, कायदे कानून पे भरोसा है। जो सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर रहेगा, सबको मानना है, इनको भी मानना है। मगर हमारा मानना ही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप आज तक एग्जिस्टेंस में है, उसको हटाया नहीं है। ठीक है, यू मेक योर वो हटाया नहीं है, उसको क्यों आया था? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट।